पहले कि हम वचन में चलेंगे, इससे पहले हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। हाँ यीशु पास आ। हो सकता है आपने पहली बार सुन रहे हो, लेकिन हमारे साथ इसको गा सकते हैं। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। जिंदगी को देखे अपने प्रभु यीशु पे, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। जिंदगी को देखे अपने प्रभु यीशु पे, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। आइए आज के संदेश में चलेंगे। और ये सप्ताह बहुत ही एनॉइंटिंग रहा और बहुत ही अभिषिक्त रहा हमारे लिए, हम सब के लिए। और हमने परमेश्वर के अद्भुत सेवकों के द्वारा, अद्भुत अगुओं के द्वारा, अद्भुत दासों के द्वारा हमने स्वर्ग से आते हुए वो संदेश सुने, जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक थे और बहुत ही उपयोगी थे। तो ये सप्ताह जो है वाकई बहुत ही ब्लेस्ड रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने एंजॉय किया। जिन जिन लोगों ने चाहे जूम पे देखा हो, चाहे यूट्यूब पे देखा हो, पर सब ने एंजॉय किया। और मुझे कई सारे लोगों ने बताया भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो परमेश्वर की महिमा हो इस आज का पिछले सप्ताह से और आज के इस समय से भी। तो आइए आज के संदेश में चलते हैं और वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 6 पढ़ेंगे और उत्पत्ति का 2 अध्याय 7 से 8 पढ़ेंगे। तो यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 6। यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो।
और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। थैंक यू। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। 8 में, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रभु, वचन आपके हैं, संदेश आपका है, लोग आपके हैं पिता। हर एक हृदय परमेश्वर आपका है जो आपने बनाया है, और हर एक वो हृदय जिसे आपने बचाया है परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अपनी भेड़ों के लिए अच्छे चरवाहा हो और आप अपनी भेड़ों को अच्छा भोजन देते हो। प्रभु यीशु, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वचन जो हम लोगों ने पढ़े। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। हाँ, उन्हें हमारा ध्यान है। वो हमारे लिए जहाँ हम रहेंगे, हमारे रहने के लिए वो स्थान तैयार कर रहे हैं। हाँ, तैयार कर रहे हैं। और उत्पत्ति में हमने देखा, क्या देखा कि उत्पत्ति के 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया है, और बनाने के बाद उसे उस स्थान पे रखा है जहाँ परमेश्वर ने उसको रहने के लिए पहले से तैयार करके रखा था। वो स्थान जो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा। परमेश्वर ने आदम को तब नहीं बनाया जब उसने उसके लिए कुछ भी ना किया हो। उसने तब बनाया है जब उसके लिए सब कुछ कर दिया, उसके लिए रहने के लिए, उसके लिए खाने के लिए, उसके लिए सारी चीज़ों का इंतजाम किया। पूरी गैलेक्सी बनाने के बाद, परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद, इवन अब अगर हम सोचें तो उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसके लिए तैयार कर दी थी, सब कुछ। हाँ, अनाज रेडी था, पशु जानवर रेडी थे, सब कुछ ना। इवन इतना ही नहीं, परमेश्वर उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी पीढ़ी के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। इवन आप देखोगे तो सिर्फ अनाज ही नहीं, सोना चांदी जवाहरात हीरे जो भी चीज़ें होती हैं, जवाहरात एक्चुअली बाद में बनते हैं उन्हीं चीज़ों से, पर धातुएं ना, धातुएं। और आज जो मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखी। आदम को कुछ नहीं करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसने उसके लिए एक अलग से जगह तैयार की जिसको बोलते हैं अदन की वाटिका। परमेश्वर ने तैयार की और उसको वहां ले जाके रख दिया। उसे कुछ नहीं करना था, सब कुछ उसने तैयार कर दिया था, उसे कुछ नहीं करना था। वो बाग जहां उसे रखा गया वहां सब रेडी था उसके लिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो आदम को वहां जाने के बाद बनाना पड़े, कुछ ऐसा नहीं था, सब तैयार था और सब उसके उपयोग के लिए था। आदम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया, उसे विश्राम करने के लिए बुलाया गया था। उसे परमेश्वर ने आनंद का जीवन जीने के लिए बुलाया था, और उसे परमेश्वर ने एक्चुअली बनाया था। आदम को परमेश्वर ने अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था। हाँ? ना कि आदम को ये फिक्र करना था कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। उसकी जरूरत नहीं थी उसे, वो सब चिंता करने की जरूरत नहीं उसको। उसे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, वो परमेश्वर के साथ संगति करे और वो विश्वास योग्य रहे। जो चीजें उसे दी गई थी वो उनकी रखवाली करना था उसको। उन चीजों को जो उसे सौंपा गया था, वो धरोहर को उसे संभालना था और कुछ नहीं करना था, उसे कुछ नहीं बनाना था।
और हम देखते हैं कि आदम जिसे परमेश्वर ने बनाया वो विश्वास योग्य नहीं रह पाया, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो कि मनुष्य विश्वास योग्य नहीं रह पाया, पर परमेश्वर सदैव विश्वास योग्य है। शुरू से लेकर के अंत तक वो पहले भी विश्वास योग्य था, वो आज भी विश्वास योग्य है। वो आज भी विश्वास योग्य है, वो कभी बदलता नहीं, वो एक सा है। यशायाह का 40:8 में कहता है कि परमेश्वर अटल है, वो कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। मनुष्य बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी इच्छाएं बदलती हैं, उसका स्वभाव बदलता है, जरूरत के हिसाब से उसके निर्णय बदलते हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आज मनुष्य कितना बदल गया है। परमेश्वर ने इंसान को देखा और दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान बदल गया है, पर परमेश्वर एक सा है, उसका मार्ग नहीं बदला, उसका प्रेम नहीं बदला। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए, एक्चुअली अपने बच्चों के लिए, उसने दोबारा से एक अदन की वाटिका बनाई और तैयार की। उसने फिर से उस वाटिका में बुलाया, उस आनंद के बगीचे में बुलाया। और ये मिलता है हमको मत्ती के 18 में, जिसको बोलते हैं कलीसिया। परमेश्वर ने लोगों को इस संसार से, जो तकलीफ में, जो परेशानी में, जो ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, उनको परमेश्वर ने संगति के लिए बुलाया था। ये मकसद था। आज यीशु में परमेश्वर उन्हें फिर से उसी आनंद के बगीचे में, उसी फिर से वही फेलोशिप में बुलाया है। और यहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी उसने सब कुछ कर दिया है। कुछ नहीं करना है। आदम को क्या करना था? परमेश्वर के साथ संगति करना था और परमेश्वर के जो चीजें थी उसके रखवाली करता था, विश्वास योग्य बने रहना था, बस इतना ही था। आज हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति करना है, उसके आनंद में आनंदित होना है और विश्वास योग्य बने रहना है। जो धरोहर उसने हमें सौंपी है, जो विरासत हमें सौंपी है, उस विरासत को हमें बस संभालना है और रखवाली करना है। पिछले मैसेज में हमने सुना पास्टर सिवेली के द्वारा, उन्होंने बोला कि यीशु मार्ग है और वो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह में हैं, जो विश्वास में हैं, और वो अपने लिए मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। और ये बड़े दुख की बात है, ये दुख की बात है। परमेश्वर ने आदम के लिए बाग तैयार किया, उसे तैयार कर दिया। उसे नहीं बोला तो मैं तुझे यहाँ रख रहा हूँ, तो अपने लिए अरेंज कर ले, नहीं, ऐसा नहीं बोला उसे। उसने तैयार किया, उसे बाग में पहुंचाया। वो उसके लिए था। परमेश्वर ने हमें जहाँ रखा है वो कलीसिया है, और संसार से निकाल के वही लाया है और उसने हमें वहाँ पहुँचाया है, उसने हमें वहाँ रखा है, उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखी, सब कुछ तैयार किया है। और इवन इतने नहीं, यीशु ने अपने प्राण दे करके हमारे सारे गुनाहों को धोया है, सारे गुनाहों को माफ़ किया है, हर एक चीज़ की कीमत चुकाई है। अब हमें वहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ है, परमेश्वर के साथ संगति करना और विश्वास योग्य बने रहना। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं मार्ग बनाता हूँ। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना में, बोलता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे भरोसा रखो। आदम को भी यही बोला गया था, मुझ पे भरोसा रखो, पर वो भरोसे योग्य नहीं रह पाया। पर प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, मुझ पे भरोसा रखो। और हमें भरोसा रखना है, हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर ने उसके लिए जो चीज़ें चाहिए थी सब अरेंज करके दिया है, और प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए हर वो वस्तु जो चाहिए वो सब अरेंज करके दिया है। मत्ती 6:33 क्या कहता है? क्या कहता है? हर वो वस्तु जो हमें चाहिए परमेश्वर हमारे लिए रखा है, सब कुछ मिल जाएगा अगर हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, सब कुछ। इसलिए क्या करना? संगति, फेलोशिप, इसीलिए हमें बनाया गया, फेलोशिप के लिए और परमेश्वर की धरोहर जो उसने दिया उसको संभालने के लिए, उसकी रखवाली के लिए, ये इसीलिए बनाया गया। परंतु दुख की बात यह है कि कई सारे लोग स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं, जबकि उसने बोला मार्ग मैं हूं और मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। और यीशु मार्ग है।
अगर आप तकलीफ में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं, चिंता मत करिए, आपका बाग तैयार है। आदम का बाग तैयार था, उसको तैयार करके वहां रखा गया। यीशु ने बुलाया है, उसने आपके लिए वो जगह तैयार की। उसने बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। आपका बाग तैयार हो रहा है, वो आपको वहां ले जा रहा है। हमें और आपको सिर्फ विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, निराश नहीं होना। परिस्थितियां बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, अचानक कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम धरती पर हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें विश्वास योग्य रहना है। हाँ, विश्वास योग्य रहना। अगर यूसुफ के जीवन में देखें, अचानक चीज़ें बदल जाती हैं। यूसुफ अपने पिता का लाडला बेटा, लाडला बेटा है, और अचानक उसके जीवन में परिस्थितियां बदल जाती हैं। स्वप्न देखता है और उसके भाई उसे जलन करते हैं। उसको लगता है कि उनको लगता है कि ये हम पर राज करेगा, या हमारा राजा बनेगा। और हम देखते हैं कि अचानक क्या होता है, वो भाइयों से मिलने आ रहा, प्रेम से उन्हें रोटी देने आ रहा, अचानक सीन बदल जाती है। क्या होता है, उसे मारने की तैयारी करते हैं। रूबेन के द्वारा बचा लिया जाता है, बड़े भाई के द्वारा, फिर वो बेच दिया जाता है। अभी लाडला बेटा अब दास बन गया है। हाँ, एक ही दिन में सीन बहुत कुछ चेंज हो गया है। पर यूसुफ एक बात जानता था, जिस परमेश्वर ने उसे वादा दिया है, जिस परमेश्वर ने उसके पिता को संभाला है, जिस परमेश्वर ने उसके दादा को संभाला है, जिस परमेश्वर ने उसके दादा के दादा को संभाला है, वो परमेश्वर उसे भी संभालेगा। और वो परमेश्वर, जब वो अकेले थे, जब जंगल में थे, भटक रहे थे, जब उसका पिता उसके ननिहाल में था, सारी चीज़ें उसने सुनी। वो जानता था कि वही परमेश्वर उसे संभालेगा। वही परमेश्वर इस दास की अवस्था में, इस गुलामी की अवस्था में उसके साथ है, और उसे वो संभालेगा और उन परिस्थितियों को बदलेगा। कितनी चीज़ें उसके साथ अचानक होती हैं एक्चुअली। जहाँ पर वो बेचा जाता है पोतीफर के घर में, सब कुछ ठीक होता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। अचानक कुछ हो जाता है और वो पोतीफर की पत्नी गड़बड़ करती है और वो जेल पहुंच जाता है। जेल में हम देखते हैं, वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ है, उसे ब्लेस करता है। और फिर कुछ होता है, दो लोग आ जाते हैं जो राजा के बहुत नजदीकी हैं। यहाँ पर यूसुफ को लगता है कि हाँ, अभी थोड़ा उसका मार खुल रहा है, पर शायद यहाँ उसने खुद पे भरोसा रखा, जिसकी वजह से 2 साल और बढ़ जाते हैं। पर फिर भी परमेश्वर उसके साथ है। और अचानक फिर कुछ होता है। एक दिन कोई आता है, यूसुफ चलो तुमको जेल से बाहर जाना है। क्या हुआ? नहीं, निकलो। नहलाया जा रहा, धुलाया जा रहा। अचानक राजा के सामने, अच्छे कपड़े पहना के राजा के सामने आता है। हम जानते क्या होता है, कुछ सपना है, उसके भेद बताता है। उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, थोड़े समय बाद ही जेल में है, राजा के सामने है। अब वो राजा के बराबर है, अब वो राजा के कुर्सी के पास। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। पर क्या है, यहाँ पर हर परिस्थिति में वो विश्वास योग्य बना रहा, हर परिस्थिति में वो विश्वास योग्य बना रहा। हमारे और आपके जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होगा, अचानक कुछ चेंज हो जाएगा, अचानक कुछ हलचल सी हो जाएगी। पर याद रहे, आप उस मार्ग में हो जिस मार्ग में यीशु आपको लेके जा रहे हैं। आप नहीं जा रहे हो, यीशु आपको लेके जा रहे हैं, वो आपके साथ है। और आपके हर परिस्थिति में, हर हलचल में उनका नियंत्रण है। लग सकता है आपको कि अभी तो सब खत्म, ऑलमोस्ट ऐसा लग सकता है कि अभी तो बहुत संकट में, अब कुछ नहीं होने वाला। नहीं, सब परिस्थितियां उसके नियंत्रण में। इसलिए विश्वास योग्य बने रहना, धन्यवादी बने रहना। परमेश्वर धन्यवाद इन तकलीफ़ों के लिए। इन तकलीफ़ों में आप हो, हम आपको और अच्छे से जान पा रहे हैं। धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना में समय बिताना, अगर परिस्थितियां चेंज हो रही हैं तब भी, नहीं चेंज हो रही तब भी विश्वास योग्य बने रहना है, और नज़दीक परमेश्वर के और नज़दीक बने रहना। वो परमेश्वर है, वो आपको अपने मार्ग में लेके जा रहा है। ये ध्यान रखना है कि वो, हम उसके मार्ग में नहीं चल रहे हैं, एक्चुअली हम स्वयं से उसके मार्ग में नहीं चल रहे हैं, वो हमें अपने मार्ग में लेके जा रहा है। उसने हमें बुलाया है और हमें वो लेके चल रहा है। हाँ, हम जा जरूर रहे हैं, हाँ, हमारी इच्छा है, पर वो हमें मार्ग दिखाता है और वो हमारी अगुवाई कर रहा है। वो परमेश्वर है। आपका बाग तैयार है। यूसुफ का बाग किस तरीके से तैयार किया उसने, देखो ना। हाँ,
अमेजिंग करो। हर उसको यूसुफ को लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर परमेश्वर ने एक पूरा क्रम रखा, सिस्टमेटिक कैसे रखा सारी चीजें ना। भाइयों ने गड्ढे में डाला, उधर से लोग आ रहे, कहाँ पहुंचा रहे? मिस्र। परमेश्वर ने उसके लिए वो बगीचा, वो अदन का बाग, वो जहाँ पर वो प्रभावशाली हो सकता था, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा दिखी, वो मिस्र में थी। और ना ही उनके भाइयों को पता था, ना स्वयं यूसुफ को पता था। परमेश्वर जो हमें से और आपसे अपनी महिमा लेना चाहता है, वो हमारी आपकी अगुवाई कर रहा है। वो मार्ग है, वो मार्ग बना रहा है, और मार्ग में हर एक वस्तु वो ला रहा, हर एक व्यक्ति ला रहा। वो वहीं बिका जा करके जहां पर उसके लिए वो जगह थी। वो व्यक्ति, तो हर एक चीज जो आपके लिए चाहिए, जो जरूरी है, परमेश्वर लाएगा, और जो जरूरी नहीं वो हटाएगा। हटाएगा। भजन संहिता 40:2 कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच से उभारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा किया है। अब यूसुफ चट्टान पर खड़ा है। अब वो बात जो उसने अपने पिता के घर में रहते हुए परमेश्वर के द्वारा स्वप्न में देखी थी, आज वो पूरी हो रही है। तो यीशु मार्ग है, और वही मार्ग में अगुवाई करता है, वही संभालता है। दाऊद का जब चुनाव हो रहा था, तब वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। पहला शमूएल में 16 में देखेंगे तो भेड़ बकरियां चरा रहा था। शमूएल आया, उसके पिता को बोला कि अपने बच्चों को लेके आ, अपने बेटों को लेके आ, और उसका पिता सारे बेटों को लेके आया। एक एक करके शमूएल के सामने आते गए और सब रिजेक्ट होते गए, और अंत में शमूएल को पूछना पड़ा, क्या इतने ही हैं और नहीं है कोई? क्योंकि शमूएल समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर ने जो मुझे बोला है, इन सब में से वो व्यक्ति तो मुझे मिला नहीं, तो क्या मैंने गलत सुन लिया परमेश्वर से? उसको पूछना पड़ा, क्या और कोई है? दाऊद का पिता भी दाऊद को शायद इस योग्य नहीं समझ रहा था कि वो राजा बनने के योग्य है। वो तो भेड़ बकरी चराता है, वो तो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं, इतना समझ भी नहीं है उसको। ये योग्य हैं, ये योग्य हैं। अगर हम और आप, अगर आप समझते हैं कि आप कम पढ़े लिखे हैं, या अपने आप को अपनी क्षमता में कम समझते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको हमारी खुद की क्षमता में नहीं देखता, वो अपनी क्षमता में देखता है। दाऊद के पिता को शायद जरूरी नहीं लगा उसको उसके यज्ञ में बुलाना। समय था, बुलाया जा सकता था, और बाद में बुलाया भी गया वो। उसको लग रहा था नहीं, ये शायद ये होगा ही नहीं, तो परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया। एक बात और, वो अभिषेक, वो पोजीशन, वो चुनाव दाऊद का था, और दाऊद के लिए था। दाऊद से अच्छे उसके भाई हर एक चीज में, बुद्धि में, ताकत में, हर एक चीज में अच्छे थे। वो राजा बनने की काबिलियत थी उनके अंदर, और वो उसके सामने आए। एक तरीके से वो उसके हक के लिए आए, हालांकि वो अनजाने में ही सही, पर आए। पर परमेश्वर ने दाऊद की वो हक, वो पोजीशन जो उसका था, वो अभिषेक संभाल के रखा, किसी और को दिया नहीं। इवन शमूएल को रोक के रखा, शमूएल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो किसका है? वो दाऊद का है। जो आपका है वो सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में। अगर आप कंपनी में कहीं जॉब करते हैं, अगर आपका पड़ोसी को प्रमोशन मिल जाता है, शायद आपसे बाद में आया हो, तो आपको जलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। आपको लग सकता है कि अरे मैं तो उससे ज्यादा योग्य हूं, मैं उससे पहले से आया हूं और ये मेरे लिए है। नहीं, वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो आपका है वो परमेश्वर की ओर से है, ना कि किसी व्यक्ति और किसी अन्य सोर्स की तरफ से। और जो परमेश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर मार्ग है। दाऊद के जीवन में भी हम देखते कितनी तकलीफें आई, कितनी रुकावटें आई। साउल पीछे पड़ा रहा, पर वो अभिषेक, वो वादा जो परमेश्वर ने उससे किया, वो परमेश्वर ने पूरा किया।
हमारे और आपके जीवन के पीछे हमारी और आपकी बुद्धि और समझ नहीं है, हमारी आपकी ताकत नहीं है। वो परमेश्वर है जो अपने जीवन में, अपने जीवन से अपने बच्चों के जीवन में काम करता है, जो अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार उनको चलने से रोकता है। और कई बार उनके बच्चे जब चलते हैं और कई बार गलतियां करते हैं, फिर भी वो संभाल लेता है। हम जानते हैं दाऊद ने गलतियां की, पर परमेश्वर ने उसे उठाया। मनुष्य की योजना, परमेश्वर की योजना में चाहे जितनी गड़बड़ी डाले, पर परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होती है। या मनुष्य शैतान कोई भी उसकी योजना को पूरा होने से रोक नहीं सकता। यीशु मार्ग है और वो मार्ग में लेके जाता है, वो मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें और आपको किसी भी तरीके से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन परिस्थितियों में ही परमेश्वर की आराधना मत करो जहाँ पर आप आनंदित हो, जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा, पर वहाँ पर जहाँ आप कठिनाई में हो, जहाँ आप तकलीफ में हो, जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके विपरीत जा रही हैं, आप सोचते कुछ और हो कुछ और रहा है, वहाँ भी परमेश्वर के पास और नम्रता से और अधीनता से और मजबूती के साथ उससे लिपट के रहना है। क्यों? और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम किस राह पे चल रहे हैं। वो मार्ग जो यीशु है वो हमें अपने मार्ग में लेके जा रहा, वो हमारी आपकी अगुवाई कर रहा है। इसलिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है। परमेश्वर ने तैयार किया आदम के लिए और तैयार करके उसे लेके गया। तो यीशु ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। और वो आपके जीवन से आप अपनी महिमा लेगा और आपको भी, हम सबको अपने इस देह में महिमा देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज के संदेश को। परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है, आप मार्ग हो और प्रभु यीशु आप मार्ग बनाते हो। आप हमें उस मार्ग में लेके जा रहे हो जो हमने नहीं, आपने निर्धारित किया है पिता, और आपने हमारे लिए सब कुछ करके रखा है। धन्यवाद पिता। आपने आदम को कुछ करने के लिए नहीं बुलाया, आपने आदम को संगति करने के लिए और संभालने के लिए बुलाया पिता। थैंक यू प्रभु यीशु, आपने सब कुछ कर दिया है, हमें कुछ नहीं करना परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर इन वादों के लिए। हम विश्वास योग्यता से आपके साथ चलें पिता, यही हमारा काम है, यही हमारा रोल है। हर एक परिस्थिति को आप नियंत्रण में लेते हो। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।